नवाज शरीफ की पार्टी में कराची में अगर बात की जाए तो इस टाइम पे तो कोई इतना वजूद नहीं रखती। पीटीआई में इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने भी दावे किए हैं, वादे किए हैं कि बिजली के बिल जला दे, मैं कराची के लिए पैकेज दूंगा 9 अरब का। वो पैकेज कहाँ गया 9 अरब का? इसी कराची में जो आज सुकून है, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। आज आप कराची देखें, तरक्की की तरफ गामजन है। हाँ गामजन आज को ना रसी की आवाम रोती है। कहाँ रो रही है? आप मुझे बताया। बर चले इमरान खान को कैसा लीडर समझते हैं? इमरान खान को तो मैं लीडर समझता नहीं हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज आपके साथ एक और एक दबंग पर्सनालिटी के साथ हम पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं, जो कि बड़ी कम उम्र नौजवान, जिन्होंने अगर बात की जाए शहर कराची के अंदर आज अपना झंडा बनवा रहे हैं और जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, आप जब सुनेंगे तो हिल जाएंगे। आए मिलवाते हैं आपको हमारे हर्द अजीज फाद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? फाद भट्ट साहब माशाल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून से इनकी वाबस्तगी है तारीख से, और यहाँ के कैंडिडेट भी हैं, और माशाल्लाह जिस तरीके से अवाम उन्नास की खिदमत कर रहे हैं, आए फाद भाई के रिमार्क्स लेते हैं और आगे के जो रिव्यूज़ हैं आपको बता रहा। आप कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह के उलम है, तो आप खैरियत से? थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमको टाइम दिया और इस खूबसूरत पॉडकास्ट के लिए। अच्छा फाद भाई, मुझे पहले तो आप ये बताएं, बतौर अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतनी कम उम्र के अंदर पॉलिटिक्स में आना क्या वजह है? अच्छा, नौजवान तबके की अगर बात की जाए, उसका तबका यू माइंड सेट यही होता है कि नोट बनाना। पहले आप ये बता दें आपको नोट कितने कमाने, अगर आप पॉलिटिक्स में आए तो पैसे कितने कमाने हैं आवाम से? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल, आप हमारे पास आए हैं, आज तशरीफ़ लाए हैं। बेसिकली पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये था कि मैंने जब अपने स्टडी कंप्लीट किए, उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स में सेनेटर सलीम ज़िया साहब की क़यादत में मैंने शमूलियत की थी यहाँ पे 2008 में। तो मैं बचपन से एक चीज़ सुनता हुआ आता था कि काम हो रहा है सिंध में बेसिकली पीपल्स पार्टी ने कोई काम डिलीवर नहीं किया। तो मैंने जब देखा कि एक लीडर है मियां नवाज शरीफ, वो पूरे पाकिस्तान में काम किए, मैंने उसका विजन देखा, मैंने कहा मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसका झंडा उठाना चाहिए। तो ये मेरा हल्का भी है डिफेंस, मैं यहीं से इलेक्शन भी लड़ा हूँ, और यहाँ मैं वाइट शख्स था जिसने मियां नवाज शरीफ का जब झंडा उठाया था। तो लोग उस टाइम बोलते थे कि यहाँ तो मुस्लिम लीग नून नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूथ के ऊपर काम किया और आज मुस्लिम लीग नून आपके सामने है, यहाँ से अच्छे वोट भी लिए हैं, और ऐसा नहीं है, इसी हल्के से हमारी सीट भी जीते हैं हम लोग 97 में, यहाँ से एमपी हमारा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, और मैंने जब देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब के काम अगर हम हटा दें तो मुल्क में कुछ रहता ही नहीं है। आप ये देखें, मोटरवेज दिए उन्होंने, K4 कंप्लीट किया है, आपके यहाँ पे शारे फैसल की अपग्रेडेशन की है उन्होंने, एयरपोर्ट बनाया उन्होंने, आप तमाम कौन सा ऐसा काम नहीं है जो मियां नवाज शरीफ ने नहीं किया। इवन दो कि आप चले जाएं, शौकत खानम तो आज तख्ती लगी है मियां नवाज शरीफ की। चलें, अच्छी बात है, आपने मियां नवाज शरीफ साहब को अपना रोल मॉडल बनाया। आप माशाल्लाह उभरते हुए नौजवान, और इस कराची शहर में डिफरेंट पार्टीज़ थी, मुत्तहदा का दौर, इसमें कोई शक नहीं। आपने उनको डिसलाइक करा, पीटीआई अभी बहुत उरूज पे, आपने उसको डिसलाइक करा। पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, जमात इस्लामी, कराची का शहरी, कराची का ही बेटा। नवाज शरीफ की पार्टी में कराची में अगर बात की जाए तो इस टाइम पे तो कोई इतना वजूद नहीं रखती है, लेकिन आप अवाम उन्नास के फुल आपकी कैंपेन देख रहा हूँ, मैं तो खुद हैरत में हूँ। इस कराची शहर के अंदर आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पहले तो ये बताओ, यूथ को कैसे आप जोड़ लेंगे? बेसिकली कराची में बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेप लेना, लेकिन हमारी पार्टी का बिल्कुल वजूद है यहाँ पे, अभी से नहीं है, पहले से है, और मुश्किलात बहुत सारी आई, एमकेएम के दौर में भी आई, 2012 में 12 मई में भी बहुत सारे इश्यूज़ देखे, उस पर फायरिंग भी हुई है मेरे ऑफिस के बाहर। फिर उसके बाद हम पीछे नहीं हटे, हमने फ़ाइट की, क्योंकि ये वो जमातें हैं जो डिलीवर नहीं कर पाई। सब ने दावे किए हैं, वादे किए हैं कराची के अंदर, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ बातें की हैं। पीपल्स पार्टी तो आप देखें, मैं नहीं कह रहा, आप ऑन पेपर देखें, उस पर लिखा हुआ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने उस टाइम पे तजवीज़ दी थी कि लाड़काना के अंदर एक मॉडर्न हॉस्पिटल होना चाहिए, और वही बात आज इनके बिलावल भुट्टो साहब के
सुमरो साहब जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा है असम्बली में जाके जी लाड़काना में एक मॉडर्न हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि 50 साल गुजर गए इस बात को, 50 साल में नहीं बना सके तो वो कराची को क्या देंगे, जो अपने घर लाड़काना को नहीं बना सके। बाकी रही पीटीआई की बात, पीटीआई में इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने भी दावे किए हैं, वादे किए हैं कि बिजली के बिल जला दे, मैं कराची के लिए पैकेज दूंगा 9 अरब का। वो पैकेज कहाँ गया 9 अरब का, वो जो कराची के यूथ के लिए था। एजुकेशन के ऊपर इमरान खान बात करते थे कि हम बजट देंगे आके एजुकेशन का, उन्होंने हमसे कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बजट देखे एजुकेशन का, और आप उठा के दूसरी जमातों को देख लें, हमारे बजट से भी कम बजट दिया। कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो इसी सिलसिले में तो इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, बात रही कराची में, तो एमक्यूएम ने बहुत डिलीवर करा। क्या डिलीवर किया है आप, जो इस शहर की खिदमत एमक्यूएम ने करी वो किसी ने नहीं करी। मुझे बताएं क्या डिलीवर किया है? मुस्तफा कमाल का दौर आपके सामने, कराची रोशनी का शहर था, कामयाबी का शहर था। कामयाबी का शहर था कराची, रोशनी का शहर था। आप कह रहे हैं इस तरह क्रेडिट लेती है जमात इस्लामी, वो कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब के काम थे ये, तो एमक्यूएम ने नहीं, आके उन्होंने तख्तियाँ लगा दी। लेना अलग है, बोलना एक अलग है। अवाम की अगर बात की जाए तो अवाम तो आज से, फिर अवाम ने वोट क्यों नहीं दिया? आपके सामने अवाम कहाँ लेकर आई उनको? हमने नहीं दिया, उन्होंने जलाओ घेराओ, आपके सामने ही कराची जल रहा था एमक्यूएम के टाइम पे। इसी कराची में जो आज सुकून है, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। मियां नवाज शरीफ आए हैं यहाँ, उन्होंने आके इमरान खान की तरह या किसी पार्टी की तरह रोना धोना नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कराची को अमन दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कराची को आके अमन दिया। और उसके बाद हमें बल्दियात में वोट पड़े, हमारे 21 चेयरमैन थे, 112 काउंसलर्स थे हमारे। आज भी पीपल्स पार्टी का मेयर हमारे 14 वोटों के ऊपर है। आज हम नहीं दें तो वो रह नहीं सकते, तो इसलिए हमने इनको भी मौका दिया था, लेकिन ये भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप ये बात कह रहे हैं, सब पूछे कराची के अंदर मुस्लिम नून ने क्या ऐसा करा जो अवाम उन्हें वोट दे? कराची में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ सुकून का सांस लिया है तो मियां नवाज शरीफ की वजह से लिया है। लोग यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन घरों से नहीं निकलते थे, पर्चियाँ आती थी भत्ते की, उसमें एमक्यूएम के अलावा भी लोग, गैंग वॉर थी यहाँ पे, कितने मसाइल थे। तो सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि हमारी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने आग के तमाम जमातों को एतमाद में लेकर ऑपरेशन करवाया, तो उसके बाद कराची ने सुकून का सांस लिया है। वरना आपको यहाँ पता है कि सुबह बच्चा घर से निकलता था हमारा नौजवान, शाम को पता नहीं होता था कि उसकी बोरी बेल लाश आएगी या वो घर आएगा। कराची में इतना तासुब फैला दिया था, आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, पठान में लड़ाई हो रही है, मुहाजिरों में हो रही है, उस सब तासुब को ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने, और करवा के कराची को सुकून की सांस ली। आज आप कराची देखें, तरक्की की तरफ गामजन है। हाँ गामजन, आज कराची की आवाम रोती है। कहाँ रो रही है आप मुझे बताया? दर चले वाहिद डेवलपमेंट हुई, एक पठान को मैंने खुद ने देखा, क्योंकि मैं भी इम्प्रेस मार्केट में खड़ा। बेसिकली देखें, आप अगर गलत जगह पे कुछ इनलीगल एक्टिविटी करेंगे वो तो राइट, गवर्नमेंट का भी तो काम है ना उसका अल्टरनेट दे। आप 50 साल से एक जगह पे जिसका रोजगार चल रहा है उस तो कोई एक्शन नहीं है, रिश्वतखोरी दबा के चल रही है और काम चल रहा है। आप अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो गवर्नमेंट का काम है उसको अल्टरनेट दे। बिल्कुल है गवर्नमेंट का काम। 18वीं तरमीम के तहत आपको पता है हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते, ये काम लोकल गवर्नमेंट का था, लोकल गवर्नमेंट जिनके उन्होंने डिलीवर नहीं किया, इसी वजह से हम आए हैं। और पोर्ट के ऊपर अभी रिसेंटली आपको रिपोर्ट का बता रहा हूँ, केपीडी पोर्ट बाइड एक इदारा है जो पूरा नुकसान में नहीं जाता, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट पता है। उसके ऊपर सालाना करप्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अभी पकड़ी है कि साल की 12 अरब की करप्शन हो रही है। तो उसके ऊपर हमने काम करने स्टार्ट कर दिया हमारे कायदीन ने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दी है इसी केपीडी के ऊपर। इस कराची के अंदर हमने गेट 4 हमने कंप्लीट किया है, आपको ग्रीन लाइन बस दी है कराची को, आपको अमन दिया है, कराची में एयरपोर्ट दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा लैपटॉप स्कीम हम लेकर आए हैं यहाँ पर, हम अभी नहीं लाए, 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने हाथों से दिया है लैपटॉप यूनिवर्सिटीज़ में, NAD में, कराची यूनिवर्सिटी में, उर्दू साइंस में, हैदराबाद में, सक्खर में, तमाम जगह। और रिसेंट की राना मशहूर अहमद खान साहब हैं, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, वो अब भी गए हैं वो प्रोग्राम करके, और यूथ के लिए वो अवेयरनेस के लिए चीज़ें काफ़ी लेकर आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये प्रोग्राम दूंगा, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उन्होंने कहा आप बताएं हम आपके लिए और क्या करें प्रोग्राम। तो हम यूथ लॉन के अलावा हम एक मज़दूरों के लिए भी काम करने के लिए स्टार्ट किया, डिजिटल हब के नाम से वेबसाइट है। उससे ये है कि कोई अगर बाहर जाना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है तो उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम 10 लाख 15 लाख का लोन देंगे, वो वहाँ जाए अपना काम करे, काम करके अपने पैसे टिकट के वीज़ा के वापस दे दे। इसी तरह हमने बयान में आपने दिया जी पाकिस्तान ये की लिया ना पूरे पाकिस्तान में दिया अल्हम्दुलिल्लाह।
और सिंध की आवाम के लिए बिलखसूस हमने लैपटॉप दे चुके हैं। उसमें गवर्नर सिंध मौजूद थे, कामरान तसूरी साहब वो भी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, गवर्नर हाउस में हमने लैपटॉप दिए हैं। और वफाक का इदारा गैस के जितने भी कराची में इस टाइम पे काम हो रहे हैं ये वफाक कर रहा है, ये पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, वफाक का इदारा है। नादरा की जितनी भी अपग्रेडेशन हुई है आज आप हो गया टाइम पे आपने वफाक के इदारे की बात करी तो इस टाइम पे पूरा कराची खुदा पड़ा ये गैस लाइन की वजह से। खड्डा खोद दिया, लाइन डाल दी, लेकिन गड्ढा भरना भूल गए। बिल्कुल काम चल रहा है। देखिए कराची एक छोटा शहर नहीं है, कराची पाकिस्तान का दिल है। तो कराची के अंदर प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, गैस की प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो केयर करने के लिए आपको पता है जब खड्डा खुदेगा चीज़ें होंगी तो काम में टाइम तो लगता है। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे काम गवाही देते हैं, आपको पता है। मोटरवे करप्शन हमने पकड़ी। अब मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब का विजन लेकर चले और उन्होंने कहा 24 महीने के अंदर मुझे सक्खर से कराची मोटरवे कंप्लीट चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हमारी गवर्नमेंट करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान से अगर आप मियां नवाज शरीफ का नाम हटा दे, काम हटा दे तो पाकिस्तान खंडर हो जाएगा। चमे ये आप कह रहे हैं पाकिस्तान खंडर हो जाएगा, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब की क्या वैल्यू पार्टी? शहबाज शरीफ साहब ही दिख रहे हैं, वो कुछ टाइम आते हैं पाकिस्तान और फिर चले जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के कायद हैं, पार्टी उन्हीं के कहने पे चलती है, गवर्नमेंट भी उन्हीं के कहने पे चलती है। उन्हीं के वो भाई नहीं है शहबाज शरीफ साहब के खुद मुँह से कहते हैं ये मेरे वालिद साहब हैं। तो उन्हीं के कहने पे शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने आपको पता है ऑन रिपोर्ट शेयर भी कर दी हमारे डॉक्टर साहब ने, तो वो इलाज के लिए गए, उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो आते हैं, आपको पता है फ़लस्तीन का इशू हुआ, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने आवाज़ उठाई। अभी बलूचिस्तान के इशू पे मियां नवाज शरीफ साहब ने आवाज़ उठाई है। ये आए दिन तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है? तबीयत इसलिए ख़राब होती है, उनकी एज इतनी हो गई, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जितनी खिदमत दी, उन्होंने अपनी 3 नस्लों का तो उनका एहतसाब हो चुका है। तो इट्स मीन अभी नवाज शरीफ साहब को आराम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह वो दोबारा आएंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। अभी आप बता रहे हैं कि उनकी तबीयत अभी डॉक्टर्स ने उनको कहा हुआ है कि थोड़ा रेस्ट करें, तो इसी वजह से। बाकी इंशाल्लाह आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब क्या नहीं हुआ, जितना जुल्म उनके साथ हुआ है किसी के साथ नहीं हुआ। फिर भी वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए हैं इधर ही, और एक ही बात उन्होंने की थी, मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और अल्लाह ने सरखरू किया उनको। आपने देखी वो वीडियो? हमने तो देखा। और उनके खिलाफ फैसले किए गए सारे बेबुनियाद, तो वीडियो बन रहे हैं, हम पे आई दुनिया ने देखी। आज और आज हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है कि मुस्लिम लीग नून काम करती है। और खाली हम यहाँ नहीं कर रहे, KPK में कल हमने प्रोग्राम किए लैपटॉप स्कीम का पेशावर में। गवर्नमेंट हमारी नहीं है, PTI की वहाँ गवर्नमेंट है 13 साल से। आप पंजाब को माशाल्लाह इसमें नो डाउट पंजाब हुकूमत ने काम किया। ये कराची शहर की अगर बात की जाए, इस मुल्क का सब में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बेशक इस शहर का क्या हाल है? और सब में बड़ी बात, आप यूथ विंग की बात कर रहे हैं, तो कराची का जो यूथ का जो लड़का है, इसमें मैं अगर देखता हूँ अपने नौजवानों को, वो तो डिप्रेशन का शिकार है। मैट्रिक के बाद तो उनको ऐसा होता है कि वो घर छोड़ दे या मर जाए। इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म दे? इसके लिए प्लेटफॉर्म ये है कि हमने अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने विज़िट किया है, वज़ीर आज़म साहब ने, बेलारूस से 1.5 लाख जॉब्स मिली हैं, उसमें हमारे कराची का कोटा है। इसी तरह हम अभी आज ही PTV में जॉब्स आई हैं, हमारे नौजवानों के लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने डिजिटल यूथ हब निकाला, उसमें जॉब्स का पोर्टल रखा हुआ है, उसमें यूथ लोन का पोर्टल है, उसमें हर चीज़ हमने प्रोवाइड की हुई है कि ईजी वे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, किसी की मोहताज ना हो, किसी ना अपने एरिया के सरबराह जो मोहताज हो। आप डायरेक्ट लैपटॉप खोलें और डायल करें अपनी पूरी डिटेल और आपको चीज़ें मिल जाएं। दुनिया में अगर बात की जाए, नौजवान जो है वो मुल्क की स्टील बैकबोन है, पूरा मुल्क डिपेंड करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की खुशकिस्मत ये कि इसमें मेजॉरिटी जो है वो यूथ है। हम जॉब माइंड नहीं देते हो, हम उनको कारोबार खुलवा देते हैं, बिजनेस करें, तिजारत करें। मैंने फ़ज़ाइल साहब आपसे यही अर्ज़ किया है कि बिज़नेस यूथ लोन के लिए ही तो डिजिटल हब बनाया है मेन, उसमें जॉब्स भी हैं और बिज़नेस के लिए हम लोन दे रहे हैं। 15 से 75 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं हम लोग। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदगी के साथ काया की मीटिंग बुलाई, यूथ के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम। काया मीटिंग उसमें 13 ममालिक से तमाम, आपको पता है, यूथ आए रिप्रेजेंट करने। हम खुद यहाँ से सिंध से लेकर गए थे लोगों को, हमारे पूरे इंटीरियर से, कराची की आवाज़ लेकर गए हैं हम, कराची के उर्दू स्पीक बच्चे लेकर गए हैं यहाँ से, तमाम ज़बान बोलने वाले लड़कों को लेकर गए हम यहाँ से, और उनको रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, उनको बाकायदा बताया है कि आपने जाके क्या काम करना है अपने यहाँ पे कराची के लिए।
कराची की आवाज़ क्या है और हम क्या क्या चीज़ें आपके लिए ला रहे हैं। इमरान खान को कैसा लीडर समझते हैं? इमरान खान को तो मैं लीडर समझता नहीं हूँ, क्योंकि वो लीडर है नहीं। उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर हम चेयरमैन भी ना लगाएं तो वो भी फ़ायदा नहीं है। ये कहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप जिता दिया, वर्ल्ड कप इन्होंने नहीं जिताया। आप 92 का मैच देखें कि मैच किसकी वजह से जीते हम। वसीम अकरम और मियां दाद साहब अगर नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। ये जाहिर सी बात है, कैप्टन जो उस टाइम पे इन्होंने सेहरा ले लिया, लेकिन ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये मुल्क है, मुल्क को चलाना होता है। तो खान साहब ने जितने वादे किए हैं कोई एक पूरा किया है, ये बताएं, कोई एक बता दे। जो ये तो दो जमात बन गई है, मुल्क के खिलाफ हज़ारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे। आप एक चीज़ बताएं, आज कराची के अवाम से आप वादा करें कि मुस्लिम लीग नून कराची के नौजवान को क्या देने जा रही है? आप क्या सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं कि ताकि नौजवान यूथ आपके साथ जुड़े? आपने पंजाब में बेसाब काम करा, कराची की बात कर रहे हैं। कराची के लिए इसीलिए ही हम यूथ पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूबाई प्रेसिडेंट हूँ यूथ मीडिया टीम का, और यूथ के ऊपर मैंने काम किया है। मेरी मीटिंग्स होती हैं, मेरे नौजवान मेरे साथ जाते हैं, और हम कोई मुस्लिम लीग की को नहीं पकड़ते। हम तमाम कराची के मुस्लिम लीग के अलावा हम हर कोने कोने में जाते हैं। हमारी पार्टी भी काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम दिख भी रहा है। कराची के लिए हम लोग अभी काफ़ी चीज़ें और मज़ीद लेकर आ रहे हैं। लैपटॉप्स के अलावा भी हम लेकर आ रहे हैं चीज़ें, यूथ प्रोग्राम्स ला रहे हैं, और उस पर हमने नेट टेक के कोर्सेज़ करवा रहे हैं IT के। वो वज़ीर आज़म की तरफ से कराची की आवाम के लिए, और वो हमने कोई डिफेंस के अंदर नहीं बनाया, वो हमने गुलशन में बनाया, नाज़िमाबाद में ऑफिस बनाए कि जहाँ पे स्टूडेंट बच्चे ज़्यादा हैं उनके लिए डिजिटल जो बनाया है हब, और ये IT के प्रोग्राम्स हैं। ये हम इसीलिए आ रहे हैं कि बच्चा वो प्रोग्राम्स करेगा, उसके बाद वो यहाँ काम करेगा, हमारे बाहर जाना चाहता है बाहर जाएगा, उनको अच्छी एक पे मिलेगी। और इसके अलावा कराची के नौजवानों के लिए हमने बिज़नेस यूथ लॉन भी बनाया हुआ कि वो बिज़नेस करें। जॉब्स अब बेतहाशा आएंगी इंशाल्लाह, आज आ गई हैं, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक करें। तो हम ऑलरेडी पहले से ही लोग होंगे। नहीं ऐसा नहीं रहा है कि और तो नौजवानों के साथ तो ये जुल्म हो रहा है। वो जुल्म करते रहे ना, वो इसीलिए हमारी जमात ने स्टैंड लिया है। मैंने उस जमात को ज्वाइन ही इसलिए किया है कि वो हक और सच पे चलने वाली जमात है। इसी वजह से आप ऑनलाइन करें अप्लाई, आप किसी से भी अप्लाई करा दें यूथ लॉन, हमारी इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं कि मिलेगा, हम बोल ही नहीं सकते। डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कीजिए, उस सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे, बैंक आएगा, आपको आपकी चीज़ें लुक आफ्टर को। आप वो वेबसाइट का नाम बताएं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नाम से वेबसाइट है, और प्ले स्टोर पे जाके डिजिटल प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के नाम से प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें आप लोग प्राइम मिनिस्टर यूथ लॉन अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स हैं उसमें इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर अगर किसी ने बाहर जाना है, उसको अगर कर्जा चाहिए तो वो भी वो अप्लाई कर सकता है। और मज़ीद हम नेपटेक से कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं, उसका ऑफिस गुलिस्तान जौहर में भी है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। तो बाकी भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे यूथ के लिए। फ़ज़ाइल साहब कि मेरी बेसिक कोशिश यही है कि कराची में मुस्लिम लीग नून ऐसे काम करे तारीखी जैसे पूरे पाकिस्तान में किए है। उसके लिए मैंने अपने कायदीन से भी रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत जल्द आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, और वो यूथ के लिए आ रहे हैं, यूथ के लिए रिप्रेजेंट करेंगे कराची के लिए। और कराची के लिए उन्होंने अब आवाज़ उठा ली, उन्होंने कहा कराची को मैं बना के दम लूँगा। अब 2025 के बाद आप देखिएगा कराची इंशाल्लाह दोबारा रोशनियों का शहर बन जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह करे। अब पाकिस्तान की कुछ फैसिलिटीज़ पे बात करते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो आपको कैसे लगे? अच्छे इंसान है। मियां नवाज शरीफ नवाज शरीफ भी अच्छे इंसान है। एज अ लीडर पाकिस्तान का इस टाइम पे मियां नवाज शरीफ के अलावा ऑप्शन इमरान खान तो लीडर ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है, उसने तो पाकिस्तान से सारे झूठे वादे किए हैं, हमारी यूथ के वो बेड़ा गर्क कर दिया, उसको असला पकड़ा दिया, उनको जलाओ गिराओ पे ले गए। हमारे पाकिस्तान के जो इदारे जो हमारे हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान आर्मी हो गई, वो इदारों पे हमले करवाए इमरान खान ने। तो ये तो मुल्क का गद्दार है। जनरल ज़ियाउल हक अच्छे इंसान है। परवेज़ मुशर्रफ साहब अब जा चुके हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि आवाम ने भी देखा है जो चीज़ें हुई हैं, और दुनिया ने भी देखा उनके साथ क्या हुआ। अल्ताफ़ हुसैन मेरी एक कराची का मैं बेटा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कराची के लिए एक आवाज़ है कि हम जितने भी उर्दू स्पीक हैं, हम अल्ताफ़ हुसैन के अंडर में नहीं आए हैं। हमारे लोगों से मेरी गुजारिश है सबसे कि जितने भी उर्दू स्पीक हैं वो अपने घर में ये ना बताएं कि अल्ताफ़ हुसैन 50 पे चल के आए थे, वो ये बताएं कि हमारे उर्दू स्पीक लोग कायदे आज़म के साथ चल के आए थे। ये जो कराची में लियारी के अंदर बिहार कॉलोनी है, बिहार के नाम से इसलिए बनी थी कि तब हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए थे, तो हमने इंडिया से बिहार से लोग बुलाए थे, और यहाँ पे लोगों को
बिठाया था और उन्होंने काम स्टार्ट किया था कराची में कायदे आज़म के साथ। तो खुदारा आप लोग ये बताया करें कि हम कायदे आज़म के साथ चल के, ना कि आप अल्ताफ़ हुसैन के साथ चल के आए। फारूक सत्तार, फारूक सत्तार एक अच्छे इंसान है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे मेरे उनसे पर्सनल ताल्लुकात भी हैं माशाल्लाह, काम भी अच्छा करते हैं, पार्टी के लिए भी लगे हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अच्छे इंसान हैं। मुराद अली शाह, मुराद अली शाह साहब पर्सनली बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको पार्टी का बहुत प्रेशर है जो वो डिलीवर नहीं कर पाते। शर्जील इनाम मेमन, तरजील इनाम मेमन एक आपके सामने वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड काम हैदराबाद में आप भी देखें क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। 10 दिन मेट्रो बस चलती है, 10 दिन बाद उसमें कोई ख़राबी आ जाती है। राना सलाउल्लाह, राना सनाउल्लाह साहब तो आपको पता है मर्द मुजाहिद हैं, हमारे पार्टी का असासा है, खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हुए हैं पार्टी के साथ। मरियम नवाज़ तो आप समझे, शहबाज शरीफ साहब हमारे, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, ये दो बंदे हैं, एक उम्मीद सहर, शहबाज स्पीड, ये दोनों खादिम है इस टाइम पे पाकिस्तान के। पंजाब आप देख ले, पंजाब को कैसे उन्होंने स्पीड बनाई है, आपके सामने काम है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारे काम गवाही देते हैं। मतीरा ये तो फिल्म इंडस्ट्री में है, तो मैं पता चल, मेरा इनके हवाले से कोई इतना नहीं, मैं इनको देखता नहीं हूँ। हुमायरा खान, बेसिकली मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ इतना आप प्रोग्रामों में आना चाहिए। कोई ऐसी एक्टर जो आपको पसंद हो, पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी मेल में एक्टर मुझे पसंद है, शान अच्छे एक्टर है माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, फीमेल में तो मैंने अभी तक कोई चूज़ नहीं किया ना, मैं देखता हूँ। बता दें, कोई बात नहीं ऐसा नहीं, चलना चाहिए। ना भाभी का दर्द तो नहीं है कोई? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच फाज साहब, बहुत शुक्रिया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और इसी तरीके से हम इंशाल्लाह और भी दीगर पर्सनैलिटियों के साथ ये पॉडकास्ट करेंगे। फाद बर्ड माशाल्लाह एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, और मुस्लिम लीग नून में मैं कहता हूँ अगर ऐसे लोग आएँ तो कराची शहर में और सिंध में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।